डे 9 पेरिस ओलंपिक्स, जहां एक तरफ रही बहुत सारी निराशा, वहीं दूसरी तरफ जो कुछ आशा की किरणें हैं वो भी आपको बताएंगे और एक एक करके पूरा राउंडअप भी दिखाएंगे आज का कि भैया क्या थे आज के इवेंट्स और कहां हम गए चूक और कहां हमने मार दी है बाजी। तो एक एक करके सारे इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब 9वें दिन के साथ पेरिस ओलंपिक्स कहीं ना कहीं अपने आधा से ज्यादा का सफर खत्म कर चुका है और इसी के साथ कई सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं, कई सारे ऐसे एथलीट्स भी हैं जिनका सफर यहां से खत्म होता हुआ नजर आया। तो कौन है वो एथलीट्स और इंडिया का डे 9 कैसा रहा, इस पर करेंगे पूरी चर्चा। स्पोर्ट्स यारी पे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष और लेके आ गए हैं आपके लिए डे 9 का राउंड अप। तो एक एक करके बात करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो आज के दिन का हमें लग भी रहा था और था भी, वो था शूटिंग 25 मीटर्स रैपिड पिस्टल फायर क्वालिफिकेशन कैटेगरी। यहां विजय वीर सिद्धू ने पहले तो स्टेज जो 1 था इनका, उसमें बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेट किया था, टॉप 5 में भी आए थे। पर वहां से जब क्वालिफिकेशन सिनेरियो आ गया, जब वहां से फाइनल्स में चुनने की बारी आई कि भाई कौन से होने वाले हैं वो टॉप 6 शूटर्स जो जाने वाले हैं फाइनल्स में, वहां विजय वीर सिद्धू की रैंक आई 9th, इनका स्कोर था 583। कहीं ना कहीं विजय वीर जिस तरीके से इन्होंने क्वालिफाई किया था फर्स्ट स्टेज के बाद, वहां पे चूकते नजर आए एंड्स में। टेंस जब देखा गया इनका इनर टेंस तो लगभग 36 या 37 इनके इनर टेंस थे। तो उस हिसाब से इनका सफर जो है अब शूटिंग से, क्योंकि ये बाहर हो चुके हैं और टॉप 6 जो शूटर्स होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं फाइनल्स के लिए, तो यहां से इनका सफर खत्म होता हुआ नजर आया। इंडिया के विजय वीर सिद्धू अब शूटिंग 25 मीटर रैपिड पिस्टल राउंड से बाहर हो चुके हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो हमारे कंटिजेंट थे, नेक्स्ट जो थे वो थे अनीश भी शूटिंग 25 मीटर रैपिड पिस्टल कैटेगरी में ही थे। फर्स्ट राउंड में भी बहुत कुछ अच्छा प्रदर्शन तो नहीं था पर हो गए थे पास। जब आई क्वालिफिकेशन की बारी तो ओवरऑल इनका जो रैंक रहा था वो रहा था 13वां और स्कोर्स भी जो थे वो 582 पे ही सीमित हो चुके थे। तो टॉप 6 शूटर्स जहां फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं वहां 6 का डबल यानी 12 और उसके बाद भी एक पोजीशन ज्यादा यानी 13 पे आना कहीं से भी आपके लिए आगे का रास्ता नहीं बना सकता था। तो यहां पे अनीश के लिए भी अब ओलंपिक्स 2024 का जो सफर है वो खत्म होता ही नजर आया है। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट पे, तो जैसा नेक्स्ट इवेंट था हमारा आपका वहां पे शूटिंग विमेन स्किट क्वालिफिकेशन राउंड जो था, क्योंकि कल को जब इनका स्टेज 1 कंप्लीट हुआ था तो वहां पे राजिया ढिल्लो बहुत पीछे आती हुई नजर आई थी। इसी के साथ जब आज इन्होंने खत्म किया तो इन्होंने 23वें रैंक पे खत्म किया। इनका जो स्कोर था वो 113 था और मैंने आपको कल भी कहा था कि ये जो परफॉर्मेंस है इससे कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक्स में इनका सफर खत्म होता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस पोजीशन पे थी ये वहां से टॉप 6 में क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और कुछ ऐसा ही आज हुआ जब ये 23वें रैंक पे खत्म करती हैं 113 पॉइंट्स के साथ और यहां से इनका जो सफर था वो पूरे तरीके से अब बंद हो चुका। दरवाजे जो हैं वो ओलंपिक्स 2024 के लिए बंद हो चुके हैं। इसी के साथ अगर आगे बढ़े हम महेश्वरी चौहान पे, तो महेश्वरी चौहान भी शूटिंग विमेन स्किट में ही थी। क्वालिफिकेशन में महेश्वरी ने कल बहुत अच्छा किया था, पर मैंने कल भी ये कहा था कि इस परफॉर्मेंस से आप टॉप 6 में क्वालिफाई नहीं करोगे, बहुत मुश्किल है। और ऐसा हो सकता है, मैंने ये कहा था कि ऐसा हो सकता है कि महेश्वरी आपको क्वालिफाई करते हुए ना दिखे, इनके लिए दरवाजे बंद हो जाएं। कुछ ऐसा ही आज नजर आया, जहां इनकी स्कोर लगभग 118 थी, रैंक वो 14वें रैंक पे इन्होंने खत्म किया। टॉप 6 जो शूटर्स होते हैं वो क्वालिफाई करके जाते हैं और महेश्वरी के लिए भी जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कल के परफॉर्मेंस को देख के कि कहीं इनके लिए भी सफर खत्म ना हो जाए, आज बहुत ही निराशाजनक तौर पे इनके लिए ये जो पूरे माहौल था या फिर आप कह लीजिए जो पूरा सफर था ये यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आया है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े शूटिंग के बाद, तो हमारे लिए जो जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि भैया हमारे लिए जो किरण थी ना, आशा थी, उसकी बात करेंगे। आशा यही थी कि भाई ग्रेट ब्रिटेन को जैसे रौंदा टीम इंडिया ने,
10 प्लेयर्स होने के बाद आपके फर्स्ट हाफ में ही 10 प्लेयर्स हो गए थे, क्योंकि आपके एक अमित रोहिदास बाहर हो चुके थे, रेड कार्ड मिल गया था उन्हें। उसके बाद आपने 10 प्लेयर से जैसे अटैक किया, आपने जैसे डिफेंस किया, वहां से बचा दिया, और जब पेनाल्टी में आप गए, ओ हो आपने तो मतलब झंडे ही गाड़ दिए। तो ये थी वो आशा की किरण, जहां से हमें लग रहा है कि भैया क्वार्टर फाइनल जीत के अब सेमीफाइनल के लिए पहुंच चुकी है ये टीम, और ये टीम अगर सेमीफाइनल में भी आगे बढ़ जाती है तो फिर आपको ये टीम गोल्ड या सिल्वर के लिए लड़ती हुई दिखाई देगी। तो हम तो चाहते हैं भाई कि हमारे हॉकी का जो सुनहरा दौर था वो वापस ये टीम लेके आए, इंडिया में हॉकी के लिए भी उतना ही प्यार बढ़े जितना लोग क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स को प्यार करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं। तो हॉकी से थी हमारे लिए गुड न्यूज कि हॉकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट मैच पे, तो ये था एथलेटिक्स विमेंस 3000 मीटर, जहां पे पारुल चौधरी ने बहुत जान लगाई भैया। ये 9 मिनट 23 सेकंड 29 मिली सेकंड में जो इन्होंने खत्म किया 8th रैंक पे, वो कहीं ना कहीं भाई सराहनीय तो जरूर है। और इसी के साथ पारुल चौधरी ने जिस तरीके से जान लगाई, जो जज्बा दिखाया है, उसने भारत के हर एक प्लेयर्स को बोल लीजिए आप जो अपकमिंग एथलीट्स में जाने वाले हैं आप, या फिर बात कर लीजिए जितने भारतवासी है, सबको बहुत ही ज्यादा गौरव का एहसास दिलाया, बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करवाया है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, एथलेटिक्स के बाद लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंप का क्वालिफिकेशन सिनेरियो था जहां पे आपको जैस्मिन ऑल्ड्रिन दिखे थे। डिस्टेंस इन्होंने लगभग 7.61 मीटर्स की कवर कर ली थी, रैंक इनकी 26वीं थी, तो बहुत पीछे रह गए थे क्वालिफिकेशन सिनेरियो से। और एथलेटिक्स लॉन्ग जंप में भी आपके लिए जैस्मिन ऑल्ड्रिन का जो सफर था वो यहां से खत्म हो चुका है, क्योंकि रैंक 26वीं बहुत पीछे हो जाती है। टॉप कंटेंडेंट्स जो थे वो इनसे बहुत बेटर वहां पे नजर आ रहे थे लॉन्ग जंप की, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े एथलेटिक्स लॉन्ग जंप के बाद, तो बॉक्सिंग 75 केजी क्वार्टर फाइनल्स, लवलीना बोर्गोहेन, इन्होंने अपने तरफ से जो फाइट दिखाई वो तो भाई हैट्स ऑफ, उसको सैल्यूट। पर जो वर्ल्ड सीड नंबर 1 थी ली कियान, ये चाइनीज बॉक्सर थी, और इन्होंने भाई जिस तरीके से, ये जो आप स्कोर देख रहे हैं ये लास्ट सेट का स्कोर है 4-1, यानी वहां पे 4 जो जजेस थे उनके लिए उन्होंने वोट किया, और रिजल्ट जो था वो यहां पे हारती हुई नजर आई। जो टोटल था उसमें 4 जजेस वहां पे ली कियान के फेवर में दिख रहे थे, और एक जज जो थे वो लवलीना के फेवर में दिख रहे थे। तो यहां से हॉकी, ये वैसे भी बॉक्सिंग पे बहुत सारे सवाल खड़े रहते ही हैं, क्योंकि अब जजेस कैसा परफॉर्म करेंगे, जजेस की बायसनेस क्या रहती है, इस पे भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पे लवलीना के लिए भी जो बॉक्सिंग का सफर था, 75 केजी वाली कैटेगरी में आई थी अपनी वेट को पुश करके, तो यहां से वो भी खत्म होता हुआ ही नजर आया है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े बॉक्सिंग के बाद बैडमिंटन मेन सिंगल सेमीफाइनल्स की, तो लक्ष्य ने विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डच प्लेयर थे, डेनमार्क के थे, उनको भाई एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि अब यहां से ये आगे जा रहे हैं, सेमीफाइनल से सीधा पहुंच रहे हैं अभी आपके फाइनल्स में, और वहां पे हराने वाले। इनफैक्ट विक्टर ने भी कहा कि मेरे लाइफ का टफेस्ट मैच मुझे दिया लक्ष्य ने, और आपके फ्यूचर में ये मेडल के कंटेंडर है, गोल्ड जीतने वाले हैं, ये मेरा ऐसा मानना है। पर वहां पे हार का सामना करना पड़ा, हार्ड लक। पर ऐसा नहीं है कि यहां से सारी उम्मीदें बंद हो चुकी हैं। जो आशा की मैं बात कर रहा था, लक्ष्य आपको यहां से दिखेंगे ब्रोंज मेडल मैच खेलते हुए कल, तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि पूरी कवरेज यहां पे आपको लाइव मिलने वाली है भैया। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े बैडमिंटन के बाद, तो बैडमिंटन के बाद आता है हमारा मेंस डिंजी सेलिंग रेस 8th और 7th और 8th, मतलब अब और 2 रेस बचे हैं, क्योंकि 10th रेस जैसी हो उसके बाद आपके फाइनल्स के लिए टॉप 10 बोर्ड्स चले जाएंगे डिंजी में। तो विष्णु ने 7वें रेस में रैंक 14th लाई। वी वांट कि विष्णु कल 9th और 10th रेस जो होने वाली है उसमें क्वालिफाई करे टॉप 10 में, 10वें नंबर पे भी क्वालिफाई करते हैं, जो टॉप 10 बोर्ड्स होंगी वो जाएंगी फाइनल के लिए। तो वहां से बहुत एक पंप अप मिलेगा कि विष्णु वहां से 14वें स्थान पे से सीधा जंप करे 10 पे, और वहां से जाए फाइनल के राउंड में। इसी के साथ अगर हम मेंस के बाद आगे बढ़े विमेंस डिंजी में, वहां पे भी आपको नेत्रा दिखी थी। नेत्रा ने भी आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, पर कहीं ना कहीं जो कल उनकी परफॉर्मेंस रह गई थी, जिस तरीके से उन्होंने कल परफॉर्म किया था, वहां पे उसको वो मैचअप नहीं कर पाए, क्योंकि कल जो उनका रैंक था उससे आज वो नीचे ही आते हुए आपको दिखी हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि नेत्रा की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो रैंक 25 आ गया है, रेस 8 है। अब यहां से लास्ट 2 रेस में टॉप 10 बोर्ड्स में क्वालिफाई करने के लिए पूरी जान मारनी पड़ेगी, और अगर नेत्रा वो कर देती हैं तो इतिहास के पन्नों में भैया
इनका नाम दर्ज हो जाएगा। तो कल क्या रहने वाला है 9th और 10th रेस का फैसला वो देखा जाएगा। इसी के साथ अगर गोल्फ की बात करें तो वहां राउंड 4 जो खत्म हुआ है वहां पे आपके शुभांकर T40 में उन्होंने टाई किया, जैसा हमने आपको कल भी बताया था, और गगनजीत बुल्लर ने वहां पे T40 5th या 48 इन दोनों में से कोई एक रैंक थी जिसपे उन्होंने क्वालिफाई किया है इंडिया के लिए, पर वो बहुत पीछे रह गए मेडल कंटेंजन से। अभी देखिए आगे आगे जैसे जैसे मैच बढ़ेगा उसके बाद समझ आएगा कि क्या होने वाला है। इसी के साथ अगर हम आपको अगले दिन के शेड्यूल पे लेके चले, जो हम आपको हर दिन छोड़ के जाते हैं जिस शेड्यूल के साथ, तो शेड्यूल में आपको दिखने वाले हैं 5 अगस्त को सबसे पहले 12:30 बजे महेश्वरी और अनंत, जिनका क्वालिफायर्स ये क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल्स का ये राउंड होने वाला, माफ कीजिएगा क्वालिफायर्स और फाइनल्स का ये राउंड होने वाला है स्किट मिक्स टीम में शूटिंग में। तो महेश्वरी और आनंद, जिस तरीके से आनंद सिंह जीत नरूका का भी सफर यहां पे खत्म हुआ, या फिर महेश्वरी के लिए भी जिस तरीके से हार्ट ब्रेक था, वो कहीं ना कहीं दोनों को इस चीज पे मजबूर करेगा कि भाई यहां पे और बेटर देना है। आपको याद होगा सरबजोत सिंह ने कितना अच्छा खेला था जब वो मनु भाकर के साथ आए थे। तो यहां पे हम विश करें कि जिस तरीके से सरबजोत और मन्नू की जोड़ी ने हमें ब्रोंज मेडल दिलाया था, यहां पे महेश्वरी और आनंद की जो जोड़ी है वो भी हमें कोई ना कोई मेडल पक्का करके दे कल 12:30 बजे। इसी के साथ टेबल टेनिस पे अगर जाएं विमेंस में राउंड ऑफ 16 में, तो वहां पे आपको इंडिया और रोमानिया का मैच दिखने वाला है लगभग 1:30 बजे। एथलेटिक्स में आपको विमेंस 400 मीटर में किरण दिखने वाली है 3:25 पे। सेलिंग में आपको विमेंस डिंजी में आपको नेत्रा दिखने वाली है 3:45 में। बैडमिंटन में आपको ब्रोंज मेडल मैच लक्ष्य सेन 6 बजे खेलते हुए दिखेंगे। सेलिंग मेंस में आपको 9th और 10th रेस में विष्णु दिखेंगे 6:10 में। रेसलिंग में कल से रेसलिंग आ रही है भैया, तो रेसलिंग में भी आपको 68 kg में सबसे पहले निशा दहिया दिखेंगी 6:30 बजे। उसी के बाद आपको एथलेटिक्स में मेंस 3000 मीटर में अविनाश भी दिखने वाले हैं रात के 10:34 में। तो ये जो पूरी कवरेज है और कल का भी जो राउंड अप रहने वाला है वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स यारी पे। तो हमारे लिए ये जो टॉप टायर मैचेस होने वाले हैं, जैसे रेसलिंग हो गई, आपके लिए लक्ष्य सेन का मैच हो गया, ये और भी जो भी बड़े मैच रहने वाले हैं उन सब के लिए हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि ओलंपिक्स की पूरी कवरेज भैया हम आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं, आपके साथ वॉच अलॉन्ग करते हैं, और आपका जो प्यार भी मिल रहा है हमें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। वीडियो पसंद पड़ी हो तो कीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।